नमस्कार साथियों, आप सभी देकर के आए हैं एग्जाम और उस एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए टीचर्स अचीवर्स की टीम आपके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए नोट से बाहर नहीं गए हैं, पढ़ाई हुई क्लासेस से बाहर नहीं गए हैं। तो आप सभी के साथ मिलकर के उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्लासेस की थी, क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या थे और उनका आंसर क्या होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराया था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, ये क्वेश्चन मैंने कराया था सर टाइम में प्रैक्टिस सेट में, जब मैं वाईटी की क्लास करा रहा। वाईटी की क्लास में मैंने कराया था ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब मैंने बताया था चुप्पी तोड़ना। क्या कराया था? चुप्पी तोड़ना, मैंने इसका मीनिंग कराया था। और चुप्पी तोड़ने का मतलब है अपनी बात करना शुरू करना, यानी ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट द कन्वर्जेशन। कौन सा ऑप्शन? स्टार्ट द कन्वर्जेशन कहना एकदम सही होगा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपकी तरफ जाता हूं तो क्वेश्चन नंबर, जो दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ अगर मैं जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने क्या है? शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली कीप हर आईज। मैंने हार्ड या हार्डली का कॉन्सेप्ट एड वर्ब में कराया था और मैंने बताया था कि वो इतनी थकी हुई है कि अपनी आंखों को मुश्किल से बंद कर सकती है, खोल सकती है, खोल सकती है। तो अगर इसकी बात करें तो खोल सकने के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि ओपन। ठीक है। अगर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखें तो आपके सामने हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 पर आपको लेकर के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपका क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 आपका ये रहा सर। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ अगर आप चलोगे तो क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे पूछा गया है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए क्या है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की अगर आप बात करते हैं तो मैंने चीख चीख के बताया था इस स्पेलिंग को, ACCOMMODATE, एकोमोडेट सही स्पेलिंग होती है। और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है आपसे, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ इसी तरीके से आंसर्स को करके आए होंगे। अगर मैं आपसे अब आगे बात करता हूं तो ये पैसेज आपको दिया हुआ है 94 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 97 तक। क्वेश्चंस केवल और केवल आपके पैसेज के हैं 94 से 97 तक। अगर मैं आपसे कहूं तो इंडियाज क्लाइमेट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड्स। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ज्यादातर डिपेंड रहता है किसके ऊपर? मानसून की हवाओं के ऊपर। द साउथ वेस्ट मानसून, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, which arrives around June, जो जून में पहुंचते हैं, brings heavy rainfall to most part of the country। वो क्या करते हैं? देश के अत्यधिक भाग में वर्षा कराते हैं। Farmers eagerly await the rains, और जो किसान होते हैं वो इस समय पर ज्यादातर क्या कर रहे होते हैं? इंतजार कर रहे होते हैं बारिश का। As nearly 60% of Indian agriculture is rain fit, क्योंकि भारत की लगभग 60% जो फसल है वो रेन पर ही डिपेंड करती है। However, the monsoon is also unpredictable, लेकिन फिर भी मानसून जो है वो ऐसी चीज है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। Sometimes causing flood और ड्रॉथ, और कभी कभी तो ये फ्लड भी ले आती है और ड्रॉथ भी ले आती है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है और कभी कभी सूखा भी आती है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑल्दो लेस इंटेंस, जबकि नॉर्थ ईस्ट के जो मानसून है वो कम टेंशन देने वाले होते हैं। अफेक्ट द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, वो क्या करते हैं? साउथ ईस्टर्न पार्ट, पर्टिकुलरली तमिलनाडु को ये इफेक्ट करते हैं। The irregularity of the monsoon poses challenges to planners and farmers alike। बिल्कुल दोनों प्लानिंग करने वाले लोग और फार्मर्स दोनों को ये समान रूप से ही परेशान करता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो विच इंडियन स्टेट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून? सीधा सीधा आंसर दे रखा है जी आपको इसका, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा सीधा आंसर दे रखा है। अगर मैं बात करता हूं 95 क्वेश्चन की, तो दिया है व्हाट इज द प्राइमरी इंपोर्टेंस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। क्या है सर? अगर मैं एलिमिनेशन मेथड पर जाता हूं तो एलिमिनेशन मेथड में विंटर टूरिज्म की बात नहीं हुई है, फॉरेनर साइकिल की बात नहीं हुई है। क्या करता है ये? डाउन द समर हीट को भी डाउन करने की बात नहीं हुई है, इसीलिए इसका भी आंसर एलिमिनेशन मेथड से आप जाइएगा तो आपको बी ऑप्शन इसका करेक्ट होता मिलेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 96 आते हैं, द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इरेगुलरली। इरेगुलरली क्या था सर? अनप्रेडिक्टेबल है, इरेगुलर तरीके से आता है, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसका सही मीनिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज कॉज्ड बाय द मानसून एज मेंशन्ड? क्या होता है सर? ओवर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाए नहीं है, डिले इन स्कूल सेशंस की बात कहीं हुई नहीं है, पावर शॉर्टेज की बात हुई नहीं है। क्या चैलेंजेस लेके आते हैं? कभी कभी ये फ्लड लाते हैं, कभी कभी ये ड्रॉथ लाते हैं, कभी कभी इनमें सर बाढ़ आती है, कभी कभी इसमें सूखा आती है। अब ये 97 क्वेश्चन करने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 127। इसको हम जोड़ देते हैं सर किसके साथ? इसको हम जोड़ देते हैं आपके पेडागोजी के साथ। पेडागोजी का ये क्वेश्चन है एक्चुअली
ये चेतन सर भी आपको कराएंगे। इसने कहा है टू यूज टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम हेल्प्स। टीचिंग एड को जब हम क्लासरूम में ले जाते हैं तो वो हेल्प कराते हैं काय में, एनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में एनहेंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं और उनका इंटरेस्ट जगाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 132। अगर हम क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 132 में आपसे क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। इलेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। तो इसके लिए सर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जॉयफुल। इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जॉयफुल हो जाएगा। 132 के बाद जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो है 136। कौन सा, 136 आपसे पूछा गया है। तो 136 में नीदर द टीचर, कंजंक्शन में एक मैंने क्वेश्चन कराया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मैंने बताया था नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। प्लूरल सब्जेक्ट है सर, ये सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब और ये सिंगुलर वर्ब। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर। उम्मीद है आप एग्जाम बिल्कुल वैसे ही दे करके आए हैं जैसा आपको तैयार करवाया गया था, ठीक है। मैं आपसे विदा चाहता हूं, नमस्कार, जय हिंद।